हमारी प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड डे है और इसके फर्स्ट डे में मैंने पूरा बेसिक समझा रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो जो टर्म्स यूज होती है उसका क्या मतलब होता है। तो ये करने से पहले एक बार उसको जरूर देखना, तब पूरे चैप्टर में क्लियरिटी मिलेगी। अब हमारा जो टाइप 2 है प्रॉफिट एंड लॉस का, ये क्या बोलता है क्वेश्चन, इसको देखते हैं भाई एक बार बड़े ध्यान से देखना। वो कह रहा है, हिंदी में भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जो क्वेश्चन लिखे जाते हैं वो मैं लिख इंग्लिश में रहा हूं, पर उसको एक्सप्लेन हिंदी में भी करता हूं। और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप कर रहे हो तो आपको इतनी इंग्लिश आनी ही चाहिए भाई। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक। इसका मतलब क्या है, अब देखते हैं ये क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन है। टाइप ये क्या बोल रही है हमें, ये कह रहा है 15 किताबों का क्रय मूल्य बराबर है 10 किताबों के विक्रय मूल्य के। तो इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ है या लॉस, ये बताना है। तो क्या लगता है क्या हुआ इस ट्रांजैक्शन में, प्रॉफिट की लॉस? देखिए नहीं पता चल रहा। इस टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोल रहा है। वो कह रहा है 15 किताबों का कॉस्ट प्राइस, मतलब मान के चलो, देखो उसने बोला 15 किताबों का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस 10 किताबों के, ये चीज बोली उसने। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले मतलब समझते हैं। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन होगा, ये टाइप समझ गए आप क्या रहेगी। अब 15 की जगह 25 बोले 40 बोले, वैल्यू कुछ भी चेंज करे, लेकिन टाइप समझते हैं। वो कह रहा है 15 किताब खरीदने में मेरे जितने रुपए खर्च हुए ना, उतने रुपए मैंने 10 किताब बेच के वसूल कर लिए। एग्जाम्पल 15 किताब खरीदने में मैं मानता हूं मेरे 400 रुपए खर्च हुए, ठीक है। ये 400 रुपए मैंने कब वसूल लिए, जैसे मैंने 10 किताबें बेची तब मैंने 400 रुपए वसूल लिए। तो अब जो बची हुई 5 किताबें तो मेरा पूरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगी मुझे, चाहे मैं इसे 1 रुपया ऊपर बेचूं लेकिन प्रॉफिट ही देगी ना ये। तो मैंने एक चीज कहा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। इसमें आपको रेशो में बता चुका हूं मैं, 2a बराबर 3b लिखा होता है तो a का मान ये होता है, b का ये। तो क्या यहां से आप ये बोल सकते हो कॉस्ट प्राइस कितनी है 10, सेलिंग प्राइस कितनी है 15। तो क्वेश्चन इतना सा रह गया भाई, ये कॉस्ट प्राइस बराबर 10, सेलिंग प्राइस बराबर 15। अगर कोई चीज 10 की खरीद के 15 में बेच रहा हूं तो लाभ है कि हानि, पहले तो ये बताओ। प्रॉफिट है लॉस? लाभ है, कितने का 5 रुपए का प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 10। अब ये फ्रैक्शन बन गया, इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, 0 से 0 खत्म, तो 50% का क्या है हमारा प्रॉफिट। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। इनमें कोई डाउट? आप उसको ऐसे भी कर सकते हो कि एसपी नीचे भेज दी, इसको यहां भेज दिया, फिर 2 से काट लूं, फिर 3 से काट लूं, काट के भी कर सकते हो। तो क्यों अपनी झंझट बढ़ाएं जब डायरेक्ट हमें आंसर निकल रहा है। क्लियर है? तो ये पूरी एक टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन करना है। इस टाइप में हल्का सा चेंज आता है, वो क्या चेंज है, जो क्वेश्चन अभी तुमने पूछा था वो क्वेश्चन करते हैं। अब जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी टाइप का एक थोड़ा सा छोटा सा एडवांस वर्जन बोल लो। इस टाइप में क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। वो कह रहा है किसी किताब का एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 8/5 है उसके कॉस्ट प्राइस का। इसको लिखेंगे कैसे, किसी किताब का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना है 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। कुछ ऐसे लिखा जाएगा कि भाई जितना भी सीपी है उसका 8/5 निकालना है, यही चीज है। तो बोल रहा है इस ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ है या प्रॉफिट, कैसे। अब जितनी भी ऐसी चीजें हैं ना जिसमें ये बोलेगा प्रॉफिट हुआ है लॉस, ये कैसे पता चलेगा, कुछ नहीं करना है, ये मल्टीप्लाई में सीपी इसको यहाँ नीचे भेज सकता हूं, है ना। तो क्या ये ऐसे लिखा जाएगा एसपी अपॉन में सीपी बराबर 8/5, ऐसे लिख सकते हैं। बस क्वेश्चन खत्म। एसपी कितना है 8, सीपी 5। अब एक चीज बताओ, 5 की खरीद के कोई चीज 8 रुपए में बेच रहा हूं, लाभ हो रहा है कि हानि, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का 3 रुपीस का प्रॉफिट है। और प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितनी है 5, तो 3 × 5 × 100, 5 से 20 टाइम 20 × 3 60% का प्रॉफिट है इस ट्रांजैक्शन में। तो ये वाली टाइप बिल्कुल क्लियर है। तो इस टाइप में यही बोलेगा, किताबों की जगह कभी मैंगो बोल देगा, कभी कुछ और बोल देगा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन देखते रहेंगे। अब मेरे ख्याल से ये वाली टाइप आपकी क्लियर हो गई होगी। अब एक दूसरे टाइप पे आते हैं, ठीक है, इसी के थोड़े से एडवांस वर्जन पे। अच्छा आपको ध्यान होगा एक चीज मैंने आपको बताई थी, सीपी हमेशा कितना होती है, हाँ 100% होती है, ये चीज याद है। अगर सीपी 100% है और मैं बोल रहा हूँ कोई चीज 30% के प्रॉफिट पे बेची गई, तो यानी कितने पे बेची गई, हाँ सीपी 100% है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 30% का प्रॉफिट हो गया, तो मैं एसपी जानना चाह रहा हूँ, सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 130, हाँ 130% हो जाएगी। और अगर मैं बोलूं उसको 25% के लॉस पे बेचा गया है, तो एसपी कितनी हो जाएगी 75, बस। क्योंकि सीपी 100 होती है, लॉस हुआ 25 का, 100 - 25, प्रॉफिट हुआ था 30 का, तो 100 + 30। बस यही समझाना था अगले क्वेश्चन से पहले।
अब एक बार क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारी टाइप 3 है, हर टाइप नोट करते रहना कॉपी में। टाइप 3 क्या कह रही है, क्वेश्चन समझाता हूँ। वो कह रहा है अगर कोई आइटम है मेरे पास, मान लो डस्टर है, मैं इसे जब 76 रुपए में बेच रहा था तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 52% का। फिर मैंने क्या किया, इस डस्टर को मैं 60 रुपए में बेचने लग गया, तो मुझे तब कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट पूछी गई कि प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा। इसको समझने के लिए एक तरीका देखते हैं। पहले कौन सा तरीका देखेंगे, किड्स वाला। कौन सा, जिसमें हम कहते हैं भाई सीपी कितने परसेंट होती है, हमेशा 100% होती है। अब क्योंकि मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ है, 52% का, तो इसका मतलब एसपी कितनी हो गई होगी, 152 हो गई होगी ना भाई। सीपी 100 रुपए की चीज है, 52 रुपए का लाभ चाहता हूं तो 152 में बेचनी पड़ेगी, 152% होगी। लेकिन मैंने देखा एसपी है कितनी, 76, तो क्या मैं कह सकता हूं 152% का मतलब ही 76 है। अब यहां से मैं अगर सीपी निकाल दूं तो वो चीज कितने की पड़ी है, तो मैं बता पाऊंगा ना कि 60 में बेचने में कितने का प्रॉफिट हो रहा है। मैं तुम्हें कह रहा हूं मैंने ये मार्कर 70 रुपए में बेच दिया, मुझे बताओ कितने का प्रॉफिट है, बता सकते हो, नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि मैंने यही नहीं बताया कि खरीदा कितने में। जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा खरीदा कितने में, तो कैसे बताऊंगा प्रॉफिट कितने का है। तो वो कह रहा है इसको 60 में बेचेंगे, कितने का प्रॉफिट होगा, तो पहले ये तो निकालेंगे सीपी कितना है। तो 152% की वैल्यू 76 है, तो 100% की कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई 76 से, ये वैसे 2 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपनी कॉपी में देख लेना, 2 टाइम्स जाएगा और 2 से ये 50 टाइम्स, तो 50 आ गई सीपी। कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 50। अब क्वेश्चन बस इतना सा रह गया, कोई चीज 50 रुपए की खरीदी और उसे कितने में बेच दिया, 60 में, तो प्रॉफिट बताओ कितने का है, बताओ कितना। गलत आंसर, देखते हैं क्यों। कितने रुपए का प्रॉफिट है, 10 रुपए का, परसेंट नहीं, 10 रुपए का प्रॉफिट, और कितने पे, 50 पे, गुणा 100, 0 से 0 खत्म, 5 से 2 बार, 2 × 10, 20% का क्या है, प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हुई ये। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को और थोड़ा आसान करने का तरीका है, तो बिल्कुल बेसिक सी बात होगी। अब देखो उसने क्या बोला है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 76, तो प्रॉफिट कितने का होता है, 52%। मैंने कहा 52% का साइन हटा तो 100, क्या इसको ऐसा बोल सकता हूं कि 25 कितनी बार गया ये, 4 से काट लेते हैं, 4 से 13 बार, 4 से 25 बार, है ना। तो क्या यहाँ पे अगर मैं सीपी और एसपी को रख दूं तो ये नहीं बोल सकता सीपी 25 रुपए है, 13 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो एसपी कितने की रही होगी, 38 की, ऐसा बोल सकता हूं भाई। देखो तुमने प्रॉफिट को क्या लिखा, 52/100% का लिखा है, तो ये है 25/13। अब मैंने एक चीज बताई थी परसेंटेज चैप्टर के पहली क्लास में, वापस नहीं बताऊंगा, देख लेना वहां जाके। ये बात छोटा बता देता हूं कि जो फ्रैक्शन होता है इसमें नीचे वाली वैल्यू किसको बताती है, 100% को, और 100% क्या चीज होती है, सीपी। तो सीपी अगर 25 रुपए है तो प्रॉफिट हुआ है +13, तो 13 रुपए ज्यादा में बेचा गई होगी, एसपी कितनी होगी, 38 होगी। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसपी कितनी है, 76 है। क्वेश्चन इस 38 को कितना कह रहा है, 76, यानी कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 25 × 2 सीपी कितनी आ गई, 50। क्या ये मेथड ज्यादा छोटा नहीं है कि सीपी डायरेक्ट 50 आ गई, सीपी 50 आ गई, क्वेश्चन ने बोला उसको 60 में बेच दो, तो बताओ कितने का प्रॉफिट। 50 की चीज को 60 में बेच रहा हूं, कितने का प्रॉफिट है, 10 रुपए का। 10 रुपए का प्रॉफिट किस पे, 60 पे, सॉरी 50 पे, 50 पे, क्योंकि सीपी कितनी है, 50 है। 10/50 गुणा 100, 0 से 0 खत्म, 1/5 कितना होता है, 20%। ये है इसका आसान मेथड। तो दोनों में से जो मेथड खुद को अच्छा लगे वो चुन लेना। क्लियर है। इस टाइप का एक क्वेश्चन और कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी चीज को 1040 में बेचा तो 4% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब इन चीजों को दिमाग में जल्दी जल्दी कैसे करोगे, अगर करोगे भी, तुम्हें पता है 4% में बेच रहा है, सीपी कितनी होती है, 100%, प्रॉफिट कितने का, 4%, यानी कितने में बेचा होगा, 104, 104%, ये प्रॉफिट ऐड हो गया। तुम्हारे हिसाब से कितना है, 104%, परसेंट में उसकी वैल्यू 104 है, पर असली में वैल्यू कितनी है उसकी, 1040। क्या मैं कह सकता हूँ 104% का मतलब 1040 है, तो उसको 950 पे बेचने पे लॉस है या प्रॉफिट, ये बताना है। तो भाई साफ सी बात है, 100% का मतलब निकाल लेते हैं। अब देखो, या तो करना क्रॉस मल्टीप्लाई या लगाना थोड़ा दिमाग, क्या कि 104 को कितना बोल रहा है, 1040, यानी इंटू 10 कर रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इंटू 10, जो कि कितना आ जाएगा, 1000। मुझे पता चल गया वो प्रोडक्ट कितने रुपए का था, 1000। 1000 की चीज को 950 में बेच रहा है, सीपी है
1000 कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस क्या लिखता है? 50% नहीं, गलत है आंसर आपका। परसेंट में निकालना होगा। हाँ 50 into 1000। हाँ 50 इंटू 1000 इंटू 100, 50 रुपए का लॉस हो रहा है 1000 रुपए पे। तो जीरो से जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5% का लॉस है, 5% का लॉस है। क्या इस टाइप क्लियर हुई? इस टाइप में हमेशा यही बोलेगा इतने की चीज इतने ज्यादा में बेच दी तो बताओ। तो मेरे को एक चीज पता होगी, सी ज्यादा में बेची तो ऐड होगी, कम में बेचेगा लॉस होगा तो माइनस होगी। सीधी सी बात है। जैसे अगर हम कुछ गेम खेलते हैं, मैं कहता हूं यार आज इतना माइनस चला गया, इसका मतलब लॉस में गया ना। मैं कह रहा हूं आज इतना ज्यादा प्लस हो गया तो मतलब प्रॉफिट होगा तो 100 में प्लस होगा, लॉस होगा तो 100 से माइनस होगा, वो एसपी हो जाएगी और एसपी बराबर एसपी रख देंगे। क्या ये टाइप क्लियर है? अब आते हैं दूसरी टाइप। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये हमारा आता है टाइप 4। इसमें क्या आता है? डिस्काउंट के बारे में बात आती है, लेकिन डिस्काउंट की बात नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस की बात है। क्या बात है समझते हैं। क्वेश्चन बोल के है, कह रहे हैं 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए। सक्सेसिव का मतलब पहले समझाता हूं क्या होता है। सक्सेसिव का मतलब ये होता है, मैं कहता हूं अगर कोई चीज 100 रुपए की थी, ठीक है, इसमें पहले मैंने 10% की छूट दी। 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपए ही होता है। तो 100 की चीज थी, 10 छूट दी तो कितना हो गया? 90। अब इसके बाद मैंने फिर आपको 20% की छूट और दी। कितने की दी? 20% की। तो अब जो ये 20% है ना, ये 90 का निकलेगा, जो घटी हुई अमाउंट है इसका निकलेगा, ना कि 100 रुपए का। इसे बोला जाता है सक्सेसिव, यानी घटी हुई अमाउंट का ही आगे परसेंटेज निकालते चलेंगे। हिंदी में बात करें तो इसे बोला जाता है क्रमगत छूट, मतलब क्रम से छूट दी गई, पहले 10%, फिर जो भी आया उस पे 20%। तो ये क्या होता है? सक्सेसिव। ये वाला कंसेप्ट हमने परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा है कि वो अपनी बची हुई आय का इतना प्रतिशत देता है, फिर बची हुई आय का इतना, और एक हमने पढ़ा था अपनी आय का, कुल आय का 10% खाने पे, कुल आय का 20% उसमें। ये वाली बात है। तो मैंने कहा ठीक है, 90 का 20% कितना होता है? 10% कितना होता है? 9। अब 20% बताना है तो इसका दुगना यानी 18 रुपए की छूट है। तो यानी कि कितने पे मिलेगा ये? 72। इसको बोला जाता है सक्सेसिव। क्लियर है? अब क्वेश्चन में कह रहा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए उसने, 15% और 20% के, ठीक है। एक 50 रुपए मीटर के हिसाब से कपड़ा मिल रहा था, जिसपे उसने 2 छूट दे दी, एक 15% की दी पहले और फिर 20% की दी। तो फाइनली वो कपड़ा कितने रुपए का मिलेगा? ये चीज पूछी गई है मुझसे। तो मैंने कहा ठीक है। अब देखो जब तक ये 15, 20, 25, 30 ऐसा रहता है ना, तो 100 मान के करने में बहुत आसानी होती है। लेकिन जहां ये काम बना दे 16 सही 2/3, 14 सही 2/7, है ना, 62 सही 1/2, वहां ये 100 वाला तरीका दिक्कत दे जाता है। तो उसमें हम एक ऐसा तरीका पकड़ेंगे जो हमें बिल्कुल दिक्कत न दे। पहले 100 से इसको बता देता हूँ, कई बच्चे से 100 से प्रीफर करते हैं, लेकिन इस 100 वाले तरीकों को नहीं करना है हमें। ये 100 वाला तरीका मेरे हिसाब से आधा साथ देता है ये, और हमें वो चाहिए जो पूरा साथ दे। तो 100 पे पहले कितने की छूट है? 15% की। तो मैंने कहा 100 रुपए पे 15% की छूट, यानी कितने रुपए की छूट है? 85। हाँ, माइनस करके 85 आया। वैसे 15 रुपए की छूट है, 100 का 15, तो तुमने कहा 85 रुपए की। उसके बाद उसने कहा 20% की और छूट दी। 85 का 20% निकालेंगे, कितना होता है? जल्दी कैसे करें? हाँ, 10% कैसे निकालते हैं? एक डिजिट के बाद पॉइंट। 10% का मतलब कितना हो गया? 8.5। अब 10% का मतलब 8.5 है, मुझे कितना परसेंट चाहिए? 20। 10 का क्या किया मैंने? 2 टाइम्स, तो 20 आ गया। 8.5 का 2 टाइम्स 17, 60 plus 5 है ना, 0.5 दो बार आ गया 17, यानी 17 रुपए आ गया और छूट होगी। 85 में से 17 गया, कितना आया? 85। हाँ, इसी में से तो छूट दी, 85 में से तो 17 माइनस होगा 20% 85 का। फिर ये क्या है? पॉइंट डाल के छोटा करने के लिए? ये पॉइंट को शॉर्ट मेथड के लिए बताया मैंने आपको कि 85 का 20%। आप ऐसे निकाल लो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है। 85 का 20%, 0 से 0 काटो, 2 से 1 टाइम, 2 से 5 टाइम, 5 से 17 है। वो एक शॉर्ट तरीका बताया था। क्लियर है? तो 85 से 17 माइनस किया, कितना आ गया? ये 68। 68। तो तुम्हारे हिसाब से जब तुमने उसे 2 छूट दे दी तो फाइनली कितने का पड़ा? 68 का। जब कपड़ा 100 रुपए का था तब कितने का पड़ा? 68 का। पर वो क्या कह रहा है? कपड़ा कितने रुपए का था? 50 रुपए। वो कह रहा है कपड़ा भाई 100 का नहीं था, 50 का था। यानी क्या कह रहा है? इसका आधा, जो भी तुमने माना है उसका आधा, तो जो तुम्हारा आया इसका भी क्या हो जाएगा? आधा। तो कितना आ गया? 34। यही करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ये वो तरीका है जो तरीका बच्चे अपनाएंगे। ये तरीका है किड्स मेथड।
ये साथ छोड़ देगा जब थोड़ा क्वेश्चन हार्ड आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा तो जैसे कुछ भयानक चीज आती है बच्चे भाग जाते हैं ना, तो ये वैसा है, कुछ वैल्यू अच्छी सी आई तो ये मेथड सात तब भी देगा लेकिन बहुत कैलकुलेटिव बन जाएगा। तो इसका एक तरीका देखते हैं हम, ये दो नोट हो गया होगा, जो तरीका हमारा सब क्वेश्चनों में साथ दे इस टाइप के मिटा दूं। अब देखो मैंने पूरी मैथ में एक ही चीज पे ध्यान दिया है तुम पे, जो मैंने कहा है इस मेथड को अपनाना, और वो कौन सा मेथड है, परसेंटेज टू रेशियो। परसेंटेज टू रेशियो सारे सवाल छोटे बना देता है। कितने कितने की छूट है, 15% और 20%। पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 15% का मतलब कितना होता है, 15/100, 5 से 3 बार 5 से 20 बार, और 20% का मतलब 1/5। क्या ये चीज क्लियर है? क्वेश्चन खत्म है भाई। ये लिख दिया सीपी, यहाँ पे लिख दिया मैंने, मान के चलो कोई चीज कितने रुपए की है, पहले 20 रुपए की, उस पे कितने की छूट दे दी मैंने, 3 रुपए की, तो कितने में बेच रहा हूँ उसे, 17 में। क्लियर है? ऐसी दूसरी परसेंट बोली 20%, तो कोई चीज कितने की है, 5 की, 1 रुपया छूट दे दी तो कितने बेच रहा हूँ, 4 में। क्लियर है? तो अब 20 पंजे 100, 17 चौके 68। बात वही आ गई है जो हमने इतना लंबा करके निकाला था, उसका परसेंट उसका परसेंट। 100 रुपए की चीज है, फाइनली कितने में मिल रही है, 68। पर क्वेश्चन कह रहा है भाई 100 की नहीं है, कितने की है, 50 की। तो 100 का मतलब 50 बोल रहा है, तो पूछ रहा है 68 का बता दो। भाई 100 का आधा 50 है, तो 68 का आधा भी कितना हो जाएगा, 34। यही इसका आंसर है। क्लियर है ये चीज? अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, उस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कई बार क्वेश्चन पता है क्या आता है कि एक दुकानदार दो छूट दे, मान लो तुमने दुकान खोली, तुमने बोला आ जाओ जी आ जाओ, 15% की छूट है, फिर तुमने देखा तभी दुकान में ग्राहक मेरे पास ही आ रहे हैं, तुमने कहा 20% की और छूट है, तुमने दो छूट दे दी। तो क्वेश्चन ये आता है कि दो छूट ना देके कितनी एक छूट दी जाए जो इन दोनों के बराबर हो। मतलब तुम्हारी 15% और 20% की छूट मिला करके मेरी एक छूट के बराबर होनी चाहिए, तो वो छूट बताओ कितने की है। सेम ये मेथड रखेंगे, 20 की चीज 17, 5 की चीज 4, 100 की चीज कितने मिल रही है, 68 में। कितने रुपए की छूट मिल रही है, माइनस 100 माइनस 68, 32। मैंने कहा 32 रुपीस की छूट है, 32 की छूट है 100 पे, गुना 100, कितना परसेंट आ गया, 32%। यानी कि मैं दो छूट ना देता ना, मैं 15% और 20% की दो छूट ना देता, उसकी जगह मैं एक 32% की छूट देता तो भी बात एक ही थी। तो ये दोनों बात सेम है। क्वेश्चन ये आ जाता है, दो बोली तीन बोली की 15%, 20% और 25% की तीन छूट ना देके कितनी एक छूट जो इन तीनों के बराबर हो। तो कैसे करेंगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। 20 की चीज 3 की छूट 17 मिली, 5 की छूट 1, 5 की चीज 1 की छूट 4 में मिली, तो फाइनली कितने कितने में, इतने रुपए की छूट है इतने पे, तो एक छूट ये है। क्लियर है इस टाइप का क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं बहुत शानदार सा इसके ऊपर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसी क्वेश्चन के ऊपर है। क्वेश्चन आता है, पूरा नहीं लिख रहा, शॉर्ट में बता रहा हूँ। वो कह रहा है दुकानदार ने तीन छूट दी, पहले 25%, फिर 16 से ही 2/3% और फिर 14 से ही 2/7%। तो ये तीन छूट ना देके वो कितनी एक छूट दे जो इन तीनों के बराबर हो। मैंने कहा जब भी ये छूट वाला सवाल आता है, एक तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा, परसेंटेज टू रेशियो। 25% का मतलब कितना होता है भाई, 1/4। 16 2/3 का मतलब याद नहीं हुआ, याद करना है इसे, 1/6। और 14 2/7 का मतलब 1/7। ये चीज बताइए। अब क्वेश्चन खत्म है ये देखो, इसका मतलब क्या हुआ, 4 की चीज थी 1 रुपए की छूट है, 4 की चीज है 1 रुपए की छूट है, तो कितने में बेच रहे होंगे, 3 में। 6 की चीज थी 1 रुपए की छूट है, कितने बेच रहे होंगे, 5 में। 7 की चीज है 1 रुपए की छूट है, कितने बेच रहे हैं, 6 में। क्लियर है ये चीज? अब देखो, अब मुझे क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो मैं इनकी मल्टीप्लाई करने से पहले, क्योंकि बाद में मैं काटना भी है, तो मैं एक पहले काम कर सकता हूँ, 6 से 6 खत्म, और कुछ कट रहा है नहीं, बस 4 7 जा 28, 3 5 जा 50। 28 रुपए की चीज 15 में दे दी, तो कितने रुपए की छूट है, 13 रुपए की। 28 रुपए की चीज 15 में बेच दी, तो 13 रुपए की छूट है, और किस पे, 28 पे, गुना 100। 4 से 7 बार, 4 से 25 बार, तो ये कितना आ गया, 25 या 75, 5 ऊपर 7 करी 325/7%। ये इसका सवाल का सही जवाब है, जो कि पॉइंट में जाएगा। कुछ अगर आप पूरा सॉल्व करोगे, 7 चौक 28, 7 6 42, 46.4 कुछ ऐसा परसेंट आएगा। ठीक है,
तो ये इसका उत्तर है। तो वो 3 छूट ना देके मैं एक छूट इतनी देता तो भी बात एक ही होती। अभी छूट वाली चीज समझ आई। अब क्वेश्चन इसमें क्या घुमाव फिराव कर देगा ज्यादा ज्यादा, वो कहेगा आपके हिसाब से 28 की चीज है, वो कहेगा 56 की चीज थी। तो मुझे दिख रहा है मेरे हिसाब से उसके हिसाब से 56 है, उसका आधा 28 है, तो 15 का आधा 7.5 में मिलेगी। ऐसे करके बस वो जो भी बोलेगा उसकी वैल्यू हम इक्वेट करके रख देंगे। क्लियर है ये बात है? ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। जो हमारी नई टाइप आ गई है प्रॉफिट एंड लॉस की, इसको बड़े ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा पूछे वाले जाने वाले प्रश्नों में से एक है। क्या है क्वेश्चन समझाता हूं पहले। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार है जी, शॉपकीपर एक दुकानदार है, उसने 2 टीवी बेची। ठीक है, एक टीवी बेचने में तो उसे 20% का प्रॉफिट हो गया, एक टीवी बेचने पे 20% का लॉस हो गया, लेकिन दोनों टीवी सेम प्राइस पे बेची गई है। तो तुम्हें बताना है इस पूरी ट्रांजैक्शन में, पूरी प्रक्रिया में उसको लाभ हुआ या हानि। आसान भाषा में क्वेश्चन समझाता हूं। ये एक फोन है, एक मार्कर है, ठीक है, ये दोनों मैंने तुम्हें बेचे। अब मान के चलो मैं कह रहा हूं दोनों सेम प्राइस में बेचे, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मोबाइल 100 रुपए का बेचा है तो मार्कर भी 100 का ही बेचा है। साफ में बोला है सेम प्राइस में बेची गई है दोनों चीजें। अब जब मैंने मोबाइल तुम्हें 100 रुपए में बेचा ना, तो जाहिर सी बात मुझे कुछ लॉस हुआ होगा, 20% का लॉस हो गया। लेकिन मार्कर 100 रुपए में बेच दिया तो 20% का प्रॉफिट हो गया, यानी जितना लॉस हुआ है उतना ही क्या है, प्रॉफिट है। तो वो कह रहा है पूरी ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ है लॉस, वो बताओ। पहले इसका बिल्कुल बेसिक तरीका बताता हूं, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। बेसिक तरीका क्या कहता है, देखो 2 चीजें हमने पे सीपी और एसपी। 20% यानी 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। अब देखो एक चीज में पहले वाली चीज पकड़ता हूं, जब प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो मैं क्या कहूंगा 5 रुपए की चीज 6 में बेच दी। दूसरी ट्रांजैक्शन में लॉस हो रहा है 20% का, यानी 5 की चीज 4 में बेची। क्या ये बात क्लियर आती है? अब जब ये बात मुझे समझ आती है तो एक चीज बताओ, यहाँ पे जो ये पॉइंट था कि दोनों चीजें सेम प्राइस पे बेची गई हैं, क्या ये दोनों सेम प्राइस दिख रही है तुम्हें? ये तो 6 में बेच रहे हैं, 4 में, सेम नहीं है, तो सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे सेम? ऊपर 4 की गुणा कर दी, नीचे 6 की गुणा कर दी। या फिर कुछ लोग इसे कहते हैं इसके एलसीएम के बराबर बना दो, तो पहले एलसीएम ढूंढो फिर बराबर बनाओ। उससे आसान तरीका ये है भाई, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई 6 के नीचे, 4 × 5 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहां लिख दिया मैंने। अब हो गए 20 की और ये 24 की, सीपी एसपी, ये कितना आ गया 30 और 24। अब भाई अब बात जायज लग रही है क्या, ये भी चीज 24 में बेची, ये भी 24 में बेची। अब मुझे एक चीज बताओ, पहली टीवी 20 रुपए की खरीदी, दूसरी 30 की, टोटल कितनी खरीदी, 50 की होगी दोनों टीवी मिलाकर। ये 24 की, ये 24 की, कितने की होगी, 48। ठीक है, अब तुम्हें कितने रुपए का लॉस हो गया, 50 की खरीद के 48 में बेच रहे हो तो 2 रुपए का लॉस है जी, 2 रुपए का लॉस है। लॉस हो या प्रॉफिट किससे निकलता है, तो 2/50 और प्रतिशत लाने के लिए 100 की गुणा, 50 × 2 × 2 4%। 4% क्या है, प्रॉफिट की लॉस, लॉस। और ये लॉस कैसे पता चला तुम्हें लॉस है, क्योंकि 50 की खरीद के 48 में बेच रहा हूं। क्या ये तरीका समझ आया? इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे उसमें वो कहेगा कि एक जगह प्रॉफिट है, एक जगह लॉस है। अभी तो ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका, ठीक है। अब इसका जो शॉर्ट ट्रिक बहुत चैनलों में सब जगह लोग बताते हैं, उसमें क्या दिक्कत आती है, वो शॉर्ट ट्रिक है क्या, लेकिन अपना जो एग्जाम है उसमें शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी। क्या है शॉर्ट ट्रिक, वो भी देख लेते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक ये है, ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में जब भी वो कहता है ना जितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है उतने ही परसेंट का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और दोनों जगह सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए, दोनों जगह सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए। तो ऐसे पता क्या करेंगे, जो परसेंटेज यूज हुई ना क्वेश्चन में, कितनी यूज हुई है 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसका स्क्वायर कर देंगे। 20 का स्क्वायर कितना, 400। इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, इसको क्या कर देंगे 100 से डिवाइड, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, कितना आ गया 4% लॉस। ऐसी ट्रांजैक्शन में जहां पे सेलिंग प्राइस सेम हो और जितने परसेंट के प्रॉफिट में एक को बेचे जा रहा है उतने ही प्रॉफिट में, उतने ही लॉस में दूसरे को बेचे जा रहा है, हमेशा लॉस होगा। और लॉस कितना परसेंट का होगा ये कैसे निकालोगे, भाई जो भी परसेंटेज बोली है उसका स्क्वायर कर देना, 20 का स्क्वायर 400, 400/100 4% का लॉस। तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे बच जाओगे, इतने वाले मेथड से बच जाओगे। क्लियर है ये चीज? लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपका मेथड ना सीखो, ये पता है फिर कहां काम आएगा। अगर मैं कहता एक को बेचने में 20% का प्रॉफिट है और एक को बेचने में 10% का लॉस है, परसेंटेज अलग अलग होगी ना, तो अब ये वाली बात नहीं लगेगी है। ये बात कब तक लगेगी, जब जितना परसेंट का प्रॉफिट है जितने परसेंट का लॉस है, तब तक ये बात लग जाएगी।
तो ये वाली टाइप क्लियर हुई, टाइप 5, इसको नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं सेम सी टाइप का। अब एक चीज देखना, इसने क्या कहा है, शॉपकीपर ने 2 टीवी बेची, कितने रुपए की? 12 रुपए की। 12 रुपए की मतलब क्या है, 12 रुपए, एक वर्ड रह गया ईच। ईच का मतलब क्या हुआ, एक टीवी 12 की बेची और दूसरी भी 12 की बेची। अब उसको एक में तो 20 का प्रॉफिट हो गया, 20% का, और दूसरी टीवी में 20% का लॉस हो गया। जब उसे 20% का प्रॉफिट हो गया, एक जगह 20% का लॉस हो गया, तो एक चीज बताओ, पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अंतर क्या है? जो सेम ही प्राइस पे बेचा, इसने भी 12 पे बेचा। हाँ 12 बेच रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में बोला था बताओ कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है और कितने परसेंट का लॉस हुआ है। इसमें पूछ रहा है कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है या फिर कितने रुपए का लॉस हुआ है पूरी ट्रांजैक्शन में। वहां क्या पूछा था, परसेंट, और यहाँ क्या पूछा है, रुपए। रुपए पूछा है, इसीलिए उसने यहाँ अमाउंट दे दी इस बार, कितनी, 12। अब इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत शानदार तरीका है। उससे पहले इसको बेसिक देखते हैं, अपना किड्स वाला मेथड। कितने परसेंट है भाई, 20%। जल्दी जल्दी करेंगे। CPSP, 5 की चीज 6 में बेची, 5 की चीज 4 में बेची। यहाँ तक क्लियर है? क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, तो सेम बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा दोनों चीजें 12-12 रुपए में बेची गई है। मैंने कहा ठीक है, तो इनका ऊपर मैंने क्या किया, 4 की गुना, इधर 6 की गुना, इसको बराबर बनाने के लिए। अब इसको गुना किया तो कितना कितना आ गया, 20, 24, 30, 24, 24। ये CP, ये SP। अब मुझे एक चीज बताओ, 20 और 30, 50, 24, 24, 48। यहाँ देखना, तुम्हारे हिसाब से एक टीवी कितने की बेची गई है, तो 2 टीवी कितने की बेची जाएंगी? 24। हाँ 24, क्योंकि दोनों टीवी 12-12 रुपए की। पर तुम कितने की बेच रहे हो दोनों टीवी? 48। यानी तुम्हारे हिसाब से जो 48 है भाई, असली में उसका मतलब कितना है, 24, क्योंकि दोनों टीवी 12-12 रुपए की बेची गई है। इनके बीच का डिफरेंस वो 24 नहीं हुआ, वो 12 हुआ। इनके बीच का डिफरेंस, जो इनके बीच में 2 आता है ना, उसका मतलब 12 वो नहीं। या चाहिए जो 2 आया है, ये क्या है पहले खुद बताओ, ये जो 2 आया है, ये इनके बीच में जो डिफरेंस नहीं है 2। हाँ ये है क्या? उसका मतलब 12 है। हाँ जो हम कैसे कर लेंगे क्वेश्चन में। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, ये जो 2 आया है, ये आया क्या है वैसे? लॉस है। लॉस है, ये चीज मानती हो ना, लॉस है। पर ये क्या लॉस बोला गया है? नहीं, इसको तो बोल रहा है सेलिंग प्राइस है। 2 टीवी शॉपकीपर सेल 2 टीवी, यानी ये 2 टीवी 12-12 रुपए में बेची गई, सेलिंग प्राइस है। तो लॉस को मैं सेलिंग प्राइस के इक्वल कैसे रख सकता हूँ? सेलिंग प्राइस को ही तो सेलिंग प्राइस के इक्वल रखूंगा। अब चीज क्लियर हुई? जो हमारे क्वेश्चन में कहता है ना, इसका मतलब ये है तो उसका मतलब ना, उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि मेरे हिसाब से सेलिंग प्राइस 48 रुपए आएगी, पर क्वेश्चन के हिसाब से सेलिंग प्राइस 24 रुपए बैठ रही, तो सेलिंग प्राइस को ही तो सेलिंग प्राइस के बराबर रख सकता हूँ। अब तुम्हें निकालना है कितने रुपए का लॉस है, 2 रुपए का। तो अब तुम कहोगी कि 2 का मतलब कितना, जब तुमने कह दिया तुम्हारी सेलिंग प्राइस 48, क्वेश्चन की 24, तो तुम्हारे हिसाब से जो 2 लॉस है उसका मतलब कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो तुमने क्या किया यहाँ पे, 24 × 2/48। 24 से कितनी बार गया, 2 बार, और 2 से 2 बार, कितना रुपया आया, 1। इस पूरी ट्रांजैक्शन में कितने रुपए का लॉस हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ। ये चीज क्लियर है कि क्यों उसको हमने इक्वल नहीं रखा? अब इसी क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में इतना बड़ा करना पड़ा है ना। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है मेरे पास, बहुत छोटा तरीका इसको करने का, नोट हो गया होगा। इसके लिए बस पिछले क्वेश्चन की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लगेगी हमें, कुछ मिटाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। अब कब तक हम किड्स वाले तरीके करते रहेंगे, हमें मूव करना पड़ेगा अपने लेजेंड मेथड पे। इसीलिए इसको रेड पेन से लिखा है मैंने, क्योंकि रेड मतलब डेंजर, यहाँ वही लोग सोचेंगे जिनका दिमाग थोड़ा तेज होगा। अब इधर आओ, पिछला क्वेश्चन मैंने क्या एक शॉर्ट तरीका बताया था, जब भी 2 चीजें सेम प्राइस पे बेची जाएंगी, जब भी दोनों चीजें सेम प्राइस पे बेची जाएंगी और एक जगह जितने परसेंट का प्रॉफिट है उतने ही परसेंट का लॉस है, तो उस पूरी ट्रांजैक्शन में हमेशा लॉस ही होता है। इसको याद कर लो, दिमाग में बैठा लो। और कितना लॉस होता है, जितना भी परसेंट बोला है उसका स्क्वायर अपॉन में 100। तो 20 का स्क्वायर कितना, 400/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तुम्हें पता चल गया 4% का क्या है, लॉस। क्या इसके लिए मुझे पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, ये चीजें दिमाग में हो सकती हैं। 20 का स्क्वायर 400/100, 4% का लॉस, यहां तक आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, थोड़ा सा पीछे आते हैं CPSP वाले कांसेप्ट पे। किसी चीज पे 4% का लॉस हो रहा है, ठीक है। CP कितने परसेंट होती है, 100। 4 का लॉस हो गया तो कितने में बेची गई होगी, 4 का लॉस हो गया। हाँ 4% का लॉस हो गया 96 में। भाई तुमने बोला CP हमेशा होती है जी 100%, लॉस हो गया है मुझे 4% का, तो यानी बेची कितने में गई होगी, 96% में, है ना।
ये चीज मानती हो? पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने में बेची गई? 12 रुपए ईच, मतलब एक टीवी 12 की, दूसरी भी 12 की, तो दोनों टीवी कितने की बेची गई? 24। तो क्या मैं कह सकता हूँ 96% सेलिंग परसेंट में उसका मतलब कितना है? 96%, और वैल्यू में कितना है? 24। ये है कि नहीं? तो क्वेश्चन में बोला लॉस बता दो, लॉस कितने परसेंट का है? 4। तो 4% का मतलब कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसी करोगी, वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, 24 से ये 4 बार गया, 4 से 1 बार गया, 1 रुपया, लेकिन फिर भी करके दिखा देते हैं। 24 × 4 बटे 96, 24 से 4 बार, 4 से 4 बार, 1 रुपए का लॉस आ गया। इस टाइप के मेथड में मैंने क्या किया, एक बार फिर बताता हूँ। मैंने कहा जी पहले लॉस निकाल लिया, 20 का स्क्वायर 400 बटे 100, 4% का लॉस हो, ट्रांजिशन में मुझे इतना पता है। अब 4% का लॉस हुआ है तो इसका मतलब सीपी 100 होती है, 4 का लॉस हो गया तो 96 में बेची गई होंगी दोनों चीजें। पर दोनों चीजें क्वेश्चन क्या है भाई, 24 रुपए में बेची गई, 12 ईच का मतलब 12 रुपए एक, 12 रुपए एक, तो दोनों 24 में बेची गई, तो 96% का मतलब 24। ये बताना है ना लॉस कितना होता है, 4% का मतलब कितना। अगर क्वेश्चन बोलता मुझे बताओ सीपी कितनी है, तो 100% का मतलब निकालता है ना, तो 4% का मतलब ना क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 रुपया। अब चाहे ये मेथड चल लो लेजेंड्स वाला, चाहे किड्स वाला, मर्जी तुम्हारी है। क्या ये टाइप का क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं अभी बोलता हूं, इसका आंसर देना, जल्दी देना मुझे आंसर। यहाँ पे मैंने बोल दिया है, ये मैंने कह दिया कि दो चीजें, 2 टीवी शॉपकीपर से 2 टीवी है सेम, ठीक है, सेम प्राइस पे बेचा, एक को वो बेच रहा है 10% प्रॉफिट पे, एक को 10% लॉस पे, तो पूरी ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है परसेंटेज में, ये बताना है, बताओ। इसमें हाँ तो लॉस हुआ, लॉस हुआ है, बिल्कुल सही। और कितने का? 1 का, बिल्कुल सही। हाँ भाई 10 का स्क्वायर कितना? 100 बटे 100 कितना है? 1%। और ऐसी ट्रांजैक्शन में हमेशा लॉस होता है, डायरेक्ट वन आंसर। अब क्वेश्चन बस इतना हार्ड बन सकता है, इसको 25 बोल दे, इसको 25 बोल दे, उसके लिए मुझे स्क्वायर याद होना चाहिए, और स्क्वायर कैसे याद करना है इसकी भी ट्रिक बता रखी है, तो वो वहां पे शॉर्ट सेक्शन में जाके देखो। तो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, मैथ्स पढ़ोगे तो स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, तब सारी चीजें बहुत अच्छी बनती चलेगी। क्लियर है? ये वाली टाइप क्लियर है? आगे बढ़े, टाइप 5 हमारी कंप्लीट होगी, अब आते हैं टाइप 6 पे। अब हमारी छठी टाइप क्या कहती है, इसको देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की। बड़ी आसान भाषा में समझाते हैं, पहले बोलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। एक टीवी को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचा? 5% के प्रॉफिट में बेचा। अगर इसे मैं 5% के प्रॉफिट में ना बेच के 10% के प्रॉफिट में बेचता तो मुझे 1000 रुपए और मिल जाते, ठीक है। तो मुझे बताना है टीवी कितने रुपए की थी, उसका कॉस्ट प्राइस बताओ। कुछ भी नहीं दिया गया इसमें, कोई नंबर नहीं दिया गया, मतलब परसेंट दिया गया, प्रॉफिट ना सेलिंग प्राइस, कुछ जानकारी नहीं दी गई, ऐसे में क्या करेंगे? अब मुझे एक आसान से सवाल का जवाब दो। ये मोबाइल मैंने तुम्हें 100 रुपए में बेच दिया, कितने बेच दिए? 100 रुपए में। अब अगले दिन क्या हुआ, मुझे रिग्रेट हुआ कि यार ये 100 रुपए में तो सस्ता बेच दिया मैंने इसे, इसका तो फायदा हो गया। मैंने किसी तरीके से तुम्हारी जेब से मोबाइल निकलवा दिया, चोरी हो गया, वापस मोबाइल मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना चालू किया, जब मैंने तुम्हें इसे 100 रुपए में बेचा ना, तो मुझे कुछ परसेंट का प्रॉफिट होता, मान के चलो 20% का प्रॉफिट हो रहा था। अब मैंने कहा मैंने इससे कम प्रॉफिट लिया, मुझे ना कम से कम 40% तो प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगली बार मैंने तुम्हें ये 40% के प्रॉफिट में बेच दिया, तो कितने परसेंट ज्यादा में बेचा? 20%। पहले 20% के प्रॉफिट में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा हूँ? 40% प्रॉफिट। तो कितने परसेंट का ज्यादा प्रॉफिट हुआ? 20% का। तो मुझे कुछ ज्यादा रुपए भी मिले होंगे जब ज्यादा प्रॉफिट हुआ। मान के चलो मेरे को 500 रुपए अधिक मिल गए, तो क्या मैं ये नहीं कहूंगा ये जो 500 रुपए है ये उन 20% की वैल्यू है? कहूंगा ना। कैसे? देखो पहले इसे कितने में बेचा जा रहा था? 5% के प्रॉफिट में। अब इसे बेचा जा रहा है 10% के प्रॉफिट पे। पहले भी प्रॉफिट था जी, आज भी प्रॉफिट है, तो उस इंसान को 1000 रुपए ज्यादा मिलने लग गए। 1000 रुपए क्या हो गए? ज्यादा मिलने लग गए। तो ये 1000 रुपए क्यों ज्यादा मिल रहे हैं उसे? क्योंकि अब वो 5% ज्यादा पे बेच रहा है। ये चीज है कि नहीं? तो ये क्या मैं बोल सकता हूँ इस 5% की हाई, इसका ही मतलब 1000 है कि नहीं? क्वेश्चन खत्म। 5% का मतलब 1000। उसने बोला सीपी बताओ, सीपी कितना परसेंट? 100%। खत्म क्वेश्चन जी। 100% का मतलब कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, या ऐसे सोच लेना 5 को कितना बोल रहा है? 100 यानी 20 टाइम्स, तो 100, इसका भी 20 टाइम्स 20,000, ये आंसर है। अगर यहाँ सर एक लॉस हो जाता है, ये भी अगला क्वेश्चन यही करूंगा कि एक जगह लॉस हो रहा था, एक प्रॉफिट हो रहा था, तो कैसे होगा? क्या ये चीज क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं। वो बोलते हैं कि अब मुझे डर नहीं, गुमराही का हर रास्ता तुझ तक जाता है।
कैसे, ये वाला तरीका समझ आया? जो तरीका अच्छा लगे उसको अपनाना। भाई 5% का प्रॉफिट हो रहा था, बाद में 10% का प्रॉफिट होने लग गया, ठीक है। अब कुछ लोग इसे ऐसा कर देते हैं कि मान लिया सीपी 100 रुपए की है, पहले कितने का प्रॉफिट हो रहा था? 5% का, यानी कितने में बेच रहा होगा? 105 में, क्योंकि 5% कितना होता है? 5 रुपए। बाद में कितने परसेंट का प्रॉफिट होने लग गया? 10% का, तो 10 रुपए ज्यादा में बेचा, यानी 110 में। तो 105 से 110 कितने का अंतर आ रहा है? 5 का। तो ये 5 का अंतर ही 1000 के बराबर है, तो 100 का मतलब कितना? बात तो वही है, दोनों जगह सेम है ना भाई। यहाँ उसने अपनी मर्जी से सीपी मान दी, या मैंने सीपी का झंझट ही हटा दिया, मैंने कहा परसेंट दिया तो परसेंट में खेल लेंगे। क्लियर है ये चीज? अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो तुमने पूछा कि भाई ये 5% का प्रॉफिट था, 10% का प्रॉफिट। ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले लॉस में बेच रहा हो, अब प्रॉफिट में बेच रहा है, उस केस में क्या करेंगे? उस केस पे आते हैं, इसको मिटा दूं। अब हमारा वो वाला टाइप आ गया है, टाइप 6 ही है ये, जिसमें वो बोल रहा था कि अभी पहले प्रॉफिट में बेचा था, अभी भी ज्यादा प्रॉफिट में बेच रहा है, अब लॉस से किस में आ गया? प्रॉफिट में। इसमें क्या करेंगे? देखो पहले एक आर्टिकल को क्या किया जा रहा था? 5% की हानि पे बेचा जा रहा था। हानि किसको पसंद है? धंधे को। धंधा होता है लाभ कमाने के लिए। तो उसने कहा यार ये 5% के लॉस में मैं जो चीज बेच रहा हूँ, तो उसने क्या किया? उस चीज को 5 रुपए महंगा बेचना चालू कर दिया। पहले अगर 10 की बेच रहा था तो अब कितने की बेचेगा? 15 की। तो जैसे उसने उसे 5 रुपए महंगा बेचना चालू किया, तो उसे क्या होने लग गया? 5% का प्रॉफिट होने लग गया ना। तो मैंने कहा उसे 5% का लॉस हो रहा था, पहले 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो वो पूछ रहा है आपसे सीपी बताओ। क्वेश्चन समझ आया? अब इसके लिए पहले एक बेसिक चीज समझाता हूँ। बचपन में ये पढ़ा था, 0 कुछ ऐसे नंबर लिखे जाते थे, 1 2 3, क्या बोलते थे इसे? है ना, इंटीजर क्या होते हैं? पूर्णांक जिसे बोलते हैं। माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस के इंफिनिटी तक, अनंत से लेके अनंत जितने भी बीच में नंबर आते हैं सब इंटीजर है, पूर्णांक। और नंबर लाइन बोलते थे वैसे से, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ऐसे नंबर लेके जाते थे आगे। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं कहूँ माइनस के 1 से प्लस के 1 तक जाना है, ठीक है, माइनस के 1 से प्लस के 1 तक जाना है, तो कितने कदम चलने पड़ेंगे? 1 2 चलने पड़ेंगे इतना। मैं कहता हूँ माइनस के 2 से प्लस के 2 तक जाना है, कितना चलना पड़ेगा? 1 2 3 4। अब माइनस के 3 से प्लस के 3 तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ चलने पड़े 6, यहाँ चलने पड़े 4 और यहाँ चलने पड़े 2। ये चीज है कि नहीं? तो तुमने एक चीज देखी, अगर यहाँ पे माइनस 25 से प्लस के 25 तक जाना चाहूँ तो कैसे प्लस थोड़ी करता रहूंगा, गिनता थोड़ी रहूंगा, 1 2 3 4, है ना, ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए एक लॉजिक निकल के आया कि जब माइनस के 1 से प्लस के 1 तक जाना था, साइन को इग्नोर किया, 1 + 1 2 स्टेप चलने पड़े। 2 से 2 तक जाना था, 2 और 2 4, 3 और 3 6। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है मुझे? उसने कहा जी आर्टिकल में 5% का लॉस होता है, उसकी जगह 5% का प्रॉफिट आता है, यानी वो माइनस के 5 से कहां जाना चाहता है? प्लस के 5, यानी कितना चलना पड़ेगा? 10। तो यानी 10% की वैल्यू कितनी है? 5। 10% की वैल्यू कितनी है? 5, क्योंकि उसे वो 5 रुपए ज्यादा बेच रहा है। तो यहां से यहां तक का सफर करने के लिए 5 रुपए ज्यादा बेचेगा, तो यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो ये 5 रुपए का 10% के बराबर है कि नहीं है? है। तो अगर ये है तो मुझसे पूछा है सीपी बताओ 100% बराबर कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, या ऐसे सोच लो 10 का कितना गुना है? 10 गुना, तो 5 का भी 10 गुना, कितना आ गया? 100। सॉरी 5 का 10 गुना 50 होता है, 50। तो सीपी कितनी आ गई? 50। खत्म क्वेश्चन। यानी ये एग्जाम में ये नहीं बनानी है नंबर लाइन, ये दिमाग में सोचना है भाई माइनस के 5 से प्लस के 5 में जाना है, तो 5 और 5 10। तो 10% की वैल्यू कितनी दी है? 5, क्योंकि वो 5 रुपए ज्यादा महंगी बेच रहा है, तभी तो ये सफर तय हो पा रहा है। अब मन में ये डाउट आ सकता है कि जी ये 5 है, ये 15 होता, फिर क्या करते? सेम ना होता, तो 15 और 5 ऐड करो, कितना हुआ? 20। तो 20 का मतलब 5 है, तो इसका मतलब कितना? दूसरा तरीका ये रहा, आप सोच लो कि भाई मेरे को तो ये अटपटा सा लग रहा है सफर तय करने वाला, तो ऐसे कर लो सीपी 100 मान ली, 5% के लॉस में बेच रहा था तो कितने बेच रहा होगा? 95। उसके बाद 5% के प्रॉफिट में बेचने लग गया तो कितने बेचेगा? 105। अभी भी कितना हुआ? 10। अभी भी तो आप यही कर रहे हो 10, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, डायरेक्ट इन दोनों को प्लस कर दो, बात तो वही है ना। तो कान ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, बात एक ही है। क्लियर हुई? अगर सर सीपी की जगह कोई और पूछ लेता, एसपी पूछ लेता एसपी पूछ लेता। अब एसपी जब पूछता तो क्लियर करता वो, कि जैसे वो कहता आपने ये निकाल दिया, वो कहता अब एसपी बताओ उसे, अगर वो 5% के प्रॉफिट पे बेचे चीज तो सीपी कितनी आ गई? 50। अब वो कह रहा है इसको 5% के प्रॉफिट पे बेचे तो एसपी बताओ, तो यानी 50 का 5% निकाल लो, उसमें ऐड कर दो। उसमें किसको ऐड करना है? सीपी में ऐड कर दोगे ना, तो सीपी प्लस प्रॉफिट ही तो वो होता है।
एसपी, या डायरेक्ट 50 का 105% निकाल दो। 105 क्यों निकालेंगे? सीपी कितना होती है 100%, 5% का प्रॉफिट चाहता है यानी 105% में बेचना पड़ेगा, तो 50 का 105%। ठीक है। अब इस टाइप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, उसमें क्या कहता है, पहले किसी चीज को, जैसे इसमें बोल रहा है ना 5% के लॉस की जगह 5% के प्रॉफिट पे बेचे तो 5 रुपए ज्यादा मिलेंगे। ये सारी लाइन सेम रहती है, लेकिन फिर एक लाइन और ऐड कर देता हूं, अगर सीपी भी 20% से घटा दें, अब बताओ कितना प्रॉफिट है। समझ आए क्वेश्चन क्या है? पहले एक आर्टिकल को मैं 5% के लॉस पे बेच रहा था, अब 5% के प्रॉफिट पे जब मैं उसे 5 रुपए ज्यादा बेचने लग गया तो 5% का क्या हो गया? प्रॉफिट। लेकिन अब मैंने आर्टिकल की सीपी भी घटा दी, पहले जो भी सीपी रही होगी ना, पता नहीं ना मुझे सीपी, वो 20% से घट गई। अब बताओ कितना प्रॉफिट। इस टाइप को हम कल देखेंगे। यहां तक की टाइप क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हमने 3-4 टाइप कवर करी है। इससे पहले के जो लेक्चर है उनको जरूर देखना, तभी ये चीजें क्लियर हो पाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस की। सीक्वेंस वाइज चलना, तब चीजें होगी। अब कल हम बहुत शानदार इसमें 2-3 टाइप और हैं उनको कवर करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस परसों तक हमारा कल खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।